प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में गति की परिभाषा पढ़ा था। हमने ये भी समझा था कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, और हमने उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी बनाए थे। आइए उसको आगे बढ़ाते हैं और एक समान गति की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो हम कहते हैं कि उसने समान समय अंतराल में समान दूरी तय की। When equal distance is covered in equal time interval, we say that the object is moving with uniform motion. उदाहरण देखिए, जैसे समय है 1 सेकेंड, दूरी 4 मीटर, अगले समय में 2 सेकेंड में 8 मीटर, तीसरे सेकेंड में 12 मीटर। अब अगर इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो वो कैसा दिखता है कि स्ट्रेट लाइन 1 सेकेंड में, यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस इन मीटर। 1 सेकेंड में 4 मीटर, 2 सेकेंड में 8 मीटर, 3 सेकेंड में 12 मीटर। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, क्या होगा कि टाइम इंटरवल को आप इक्वल रख दीजिए, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में विभिन्न दूरियां तय करे तो हम कहेंगे कि वो असमान गति से चल रहा है। जैसे पहले सेकंड में 4 मीटर गया, दूसरे सेकंड में 5 मीटर, तीसरे सेकंड में 11 मीटर। अगर उसके ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो उसका ग्राफ आपको ऐसा देगा। यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया है इन मीटर, यहाँ पर टाइम लिया है इन सेकेंड, और अगर असमान गति का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ ऐसा दिखेगा। असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। छत से गिराई हुई गेंद, जब वो बॉल छत से गिरती है तो जब आपके हाथ से ठीक छूटने को होती है उस वक्त उसकी स्पीड 0 होती है, और जैसे जैसे वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। उसी तरीके से स्टेशन से आरंभ हुई रेलगाड़ी, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने से ठीक पहले उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड और चलती है तो वो स्पीड पकड़ती चली जाती है। अब हमने यहाँ पे वर्ड स्पीड यानी चाल को यूज कर लिया है, तो आइए चाल को समझते हैं कि चाल का क्या अर्थ होता है। चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल अर्थात दूरी बटा समय। अगर हमें किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी है, हमें उसका स्पीड निकालना है, तो हम क्या देखेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसमें उसको कितना टाइम लगा है। ये यहाँ डिवीजन में है, अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दूरी बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, दूरी बराबर निकल करके आ जाएगा चाल गुना समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ये समय को यहाँ छोड़ दिया, चाल यहाँ गुना में, इसको नीचे ले आए, यानी टाइम इक्वल्स डिस्टेंस बाय स्पीड। v इक्वल्स एस बाई टी। v को हमने चाल माना है, s को दूरी माना है, t को समय माना है। इन नोटेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आइए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। माना कि एक कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है 4 घंटे में, तो बताइए कि उसकी चाल कितनी है। तो चाल का सूत्र आपको पता है। चाल क्या होता है, दूरी डिवाइडेड बाय टाइम। दूरी है 100 किलोमीटर, टाइम आपके पास है 4 घंटे। 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स में 25 किलोमीटर आवर। और यहाँ 25 किलोमीटर आवर, ये किलोमीटर आवर जो है यहाँ तो हमने लिखा है क्योंकि सारी बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, यहाँ पर सारे बड़े बड़े मात्रक हैं। पर आपको मालूम है कि दूरी का SI मात्रक क्या है, मीटर, और समय का SI मात्रक क्या है, सेकेंड। यानी चाल का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। औसत चाल, औसत चाल अर्थात कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। अब एक एग्जाम्पल है, एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, और अगले 30 किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। आपको औसत चाल ज्ञात करना है। मुझे लगता है कि ये न्यूमेरिकल आप खुद बना लेंगे। आप इसको ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे बना या नहीं। अब यहाँ पर एक NCERT क्वेश्चन है जिसको हमने रिफ्रेज किया है। आइए उसको समझते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आपको पूछता भी है।
हमारे शिक्षक अपने घर से विद्यालय तक 60 किलोमीटर आवर की चाल से आते हैं, पर वापसी में उनकी चाल 40 किलोमीटर आवर होती है। उनकी औसत चाल बताओ। जब आ रहे होते हैं तो मॉर्निंग आवर होता है, सड़कें खाली होती हैं तो तेज़ी से आ गए, लेकिन वापसी के समय में ट्रैफिक जाम है तो स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। आपको उनकी औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का सूत्र आपने क्या पढ़ा था? कुल दूरी बटा कुल समय। आप बोलेगा सर इस क्वेश्चन में तो आपने डिस्टेंस को ही गायब कर दिया, आपने शिक्षक के घर से विद्यालय तक की दूरी तो बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, हम इस समस्या का भी हल कर लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि घर से विद्यालय के बीच की दूरी s किलोमीटर है। आपने देखा है ना कि हम दूरी को s से डिनोट करते हैं। तो आने में लगा हुआ समय क्या होता है? दूरी डिवाइडेड बाय 4, और दूरी को चूंकि हमने यहाँ पर किससे डिनोट किया है? दूरी को s से डिनोट करते हैं। तो दूरी है s और चाल आपको आने का टाइम का मालूम है 60, तो s डिवाइडेड बाय 60 आवर। जाने के समय में कितना टाइम लगा? तो दूरी तो वही रहेगी, घर से विद्यालय तक की दूरी और विद्यालय से घर की दूरी ये तो समान ही है, तो डिस्टेंस तो वही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 आवर। अब औसत चाल का सूत्र आपको पता है, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। तो कुल दूरी क्या हुआ? जब आप घर से विद्यालय आ रहे थे तो आपने s किलोमीटर ट्रैवल किया, और जब विद्यालय से घर जा रहे थे तो उस वक्त भी आपने इतना ही सेम ही डिस्टेंस कवर किया है। तो यानी s प्लस एस डिवाइडेड बाय कुल समय। तो पहला समय आपको निकल करके क्या है? s डिवाइडेड बाय 60। दूसरा समय क्या है? s डिवाइडेड बाय 40। तो s प्लस एस क्या हो गया? 2s। ये 60 और 40 का अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो 120 को अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 से आपने s को मल्टीप्लाई किया 2s, 40 से आपने 120 को डिवाइड किया 3 से आपने s को मल्टीप्लाई किया 3s, ऊपर में क्या हुआ? 2s, 2 + 3 5s डिवाइडेड बाय 120। ये 120 ऊपर चला गया, s और s कैंसिल हो गया, 5 से 120 को काटे 24 बार में, 24 2 = 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था। अब आप समझ गए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वेग और चाल के बीच अंतर को डिस्कस करेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम त्वरण की भी बात करेंगे, और त्वरण के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे उस वक्त आपको इस ग्राफ को अपने ध्यान में रखना है, इस ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे हुई है, इसे भी ध्यान में रखना है। तो आपको जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।